नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। आज हम आए हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ दो मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इससे उच्चारण के बिना नहीं हो सकता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा दो ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से दो ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन महाकाल के रूप में और दूसरा ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओमकारेश्वर भील राजाओं के शासक का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मूर्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओमकारेश्वर नगरी का मूल नाम मंदता है। राजा मंदता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उसने यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी उसे उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांदता के रूप में पुकारी जाने लगी। इस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ। वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार के सहित निवास करते हैं। मान्यता है कि नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन तक का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन तक का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ कुंडी, मार्केंडेय शिला, मार्केंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान माता, वैष्णव देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर दर्शनीय है। ये जगह कुबेर भंडारी मंदिर का इतिहास बताती। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर की तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की, जिसे शिव ने देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपने जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बाजू से बहकर नर्मदा जी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्तों ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखा है। यह कावेरी ओमकार पर्वत के चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा जी से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो शुरू से नर्मदा किनारे जो बस्ती है उसे विष्णुपुरी कहते हैं। यहाँ नर्मदा जी पर
पक्का घाट है। सेतु अथवा नौका द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मंदता द्वीप में पहुंचते हैं। उस ओर भी पक्का घाट है। यहाँ घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यही स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तट पर कुछ ऊंचाई पर है। मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। प्रथम तल पर ओमकारेश्वर लिंग विराजमान है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। यह लिंग मंदिर के ठीक शिखर के नीचे न होकर एक और हटकर है। लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है, ऐसा लगता है जैसे गुफा में जा रहे हो। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। यह लिंग शिखर के नीचे है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है। यह भी शिखर के नीचे है। चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर और पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर स्थित छतों पर अष्टभुजा आकृतियां बनी है, जो एक दूसरे में गुंथी हुई है। द्वितीय तल पर स्थित महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल होकर शंखाकार है और वह अष्टभुजाकार आकृतियां भी नहीं है। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंग के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित है। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत स्वरूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं, वह केवल ओमकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित है। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्तियां है, उसकी हनु के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ तीयों में विरल ही पाया जाता है। श्री ओमकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर तथा गौरी सोमनाथ के दर्शन हो जाते हैं। नर्मदा जी के दूसरे तट पर ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यही पार्थिव पूजन करते रहते हैं। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके तब नर्मदा पार होकर ओमकारेश्वर जाए, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर का दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर उपलब्ध होता है। ममलेश्वर प्रदक्षिणा रुद्रकालेश्वर, बानेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तिलभांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। ममलेश्वर का दर्शन करके स्वामी का अघोरेश्वर गणपति मारुति का दर्शन करते हुए नृसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करे। यही कपिल जी वरुणेश्वर, नीलकंठेश्वर तथा कर्दमेश्वर होकर मार्कंडेय आश्रम में जा मार्कंडेय शिला और मार्कंडेश्वर के दर्शन करे। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुकुंदचंद के पिता सूर्यवंशी राजा मंदता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मंदता के नाम पर ही पर्वत का नाम मंदता पर्वत हो गया। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराश या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर लिंग के गुंबिद नीचे नहीं है। इसकी विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पर्वत ओमकार रूप है। परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों में विद्यमान होने के कारण यह पर्वत ओमकार स्वरूप दिखाई पड़ता है। ओमकारेश्वर के मंदिर ओमकार में बनने चंद्र का स्थानीय ओम इसमें बने हुए चंद्र बिंदु का स्थान है। वह स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का मालूम पड़ता है। यह मंदिर में शिव जी के पास मां पार्वती की मूर्ति है।